द थिंग अबाउट फेथ एंड ड्रीम्स इज कि जब आप परसिस्टेंट होते हैं, डिटर्मिन्ड होते हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं रोक सकता। मैं इस बात की गवाह हूँ कि यहाँ जिंदगियाँ बदल जाती हैं, बेहतर होती हैं। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो ईदी के पैसे जमा करते थे और अम्मा कहती थी ये इनको कैंसर है और हम पैसे जमा कर रहे हैं और ये हम देंगे। उस वक्त कैंसर की अवेयरनेस, समझ कम थी, इंफॉर्मेशन भी कम थी। टुडे इन दिस डे एंड एज, बिकॉज ऑफ वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अवेयरनेस ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। मगर मुझे ये याद है कि हमारे बड़े कहा करते थे शौकत खानम हॉस्पिटल इज़ अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। और अब मुझे लगता है 10 साल से भी ज़्यादा मैं इस हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हूँ। अब इनके साथ काम करने के बाद आई कैन से दैट आई एम विटनेस टू इट। इनका केयर, इनकी फैसिलिटीज़ आर वन ऑफ अ काइंड एंड दे आर इंटरनेशनल लेवल। So that's very good thing. But Shaukat Khanum Hospital was made Lahore, उसके बाद Peshawar, and now I can't believe that we are standing here at the Karachi site. हम लोग मिलेंगे डॉक्टर फैसल से जो CEO शौकत खानम हॉस्पिटल है। कुछ सवाल हैं मेरे भी और आई एम श्योर कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो मुझे देंगे। So let's go. It gives me great pleasure to say that I am standing right now, Shaukat Khanum, third chapter, as we call it. How does it feel for you? Feels great, Ji. I've been with this organization for 27 years. लेकिन when I joined Lahore जो था वो हॉस्पिटल शुरू हो चुका हुआ था। इनफैक्ट बेशतर लोग जो आज काम कर रहे हैं, जब उन्होंने अस्पताल लाहौर वाला ज्वाइन किया तो कम से कम उसका स्ट्रक्चर जो था मौजूद था। फिर हमने पेशावर बनता देखा और वहाँ हम इसलिए गए कि वहाँ हमारे 25 से 30% लोग वहाँ से आ रहे थे। So that's why we went to Peshawar. अब यहाँ हमें I think that feels even better. Why? Because Karachi was long in the coming. बहुत अरसे से कराची का प्रॉमिस था, हमें ज़रूरत थी, नीड थी। तो अब ये इमारत खड़ी है और इंशाल्लाह इसका जो स्ट्रक्चर है इसको फिनिश करेंगे और 29 दिसंबर को we'll be happier. We might even feel better than great. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी जब मैं आ भी रही थी तो ये देख रही थी that it's connected to the highway, Right. जो कि बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि लोग हर जगह से आ सकेंगे और उनको ये नहीं है कि we have to go all the way into the city. So it's on the highway literally. I mean, it's on, बिल्कुल, on बिल्कुल, the road. it is. So इसलिए अंदरून सिंध से आने वालों के लिए तो बिल्कुल, in fact it'll come sooner than Karachi. Sooner than Karachi, and then of course Balochistan, like you said. When we started breast cancer awareness drives, उस वक्त जब मैं जाती थी और लोगों से मिलती थी, I used to be as misinformed and unaware as they were. And with time, I became informed, I became aware. And now when I go and meet people, I feel like in all these years, and I think मुझे ऐसा लगता है कि शौकत खानम has a lot to do with it in raising the awareness. Because सबसे पहली चीज़ तो अवेयरनेस है ना। जो हम यहाँ काम करते हैं ना, हमारे लिए भी ये इमोशनल और सेंटिमेंटल हो जाता है बियॉन्ड जस्ट द ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशनल ब्रिक एंड मॉर्टर एंड नंबर्स। दूसरी आपने बात कही कि जो अवेयरनेस आई है, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट इट। Yes. और जो मालूमात थी वो इनएक्यूरेट भी होती थी। तो शौकत खानम के होने की वजह से और कॉन्स्टेंटली जो गुफ्तगू हुई है एंड पीपल लाइक योरसेल्व्स हु हैव बिकम एसोसिएटेड विद इट, उनकी ज़ुबान से जब ये बात गई है तो कैंसर के बारे में अवेयरनेस भी बढ़ी है, उसकी ट्रीटेबिलिटी के बारे में भी बात बढ़ी है, उसकी अर्ली डिटेक्शन जो है वो और अहम हुई है। एंड जो उसके साथ स्टिग्मा अटैच था ना, बात ही नहीं कर सकते, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। वो क्योंकि वो पहली चीज़ होती है, द स्टिग्मा, द शेम कि क्या मैं ब्रेस्ट का लफ्ज भी कह सकती हूँ या नहीं। ये हम लफ्ज नहीं कह सकते थे आज से 20 साल। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ये बताऊँ कि 10 साल पहले भी जब हम कॉलेजेस में जाते थे तो जब मैं ये लफ्ज कहती थी तो एक हंसी सी आती थी। It's changed. बिल्कुल। And it's amazing to see that. बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि क्यों और कैंसर हॉस्पिटल्स नहीं बनते। देखिए, कैंसर केयर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स है।
और उसमें 3-4 मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ की और एक्सपर्टीज़ एरियाज़ की कोऑर्डिनेशन चाहिए अंडर वन रूफ। सो वो महंगा भी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, एंड टू ब्रिंग एंड टू मार्शल इन ऑल दैट रिसोर्स, सामान, सिस्टम्स, लोग, ये एक चैलेंज बन जाता है। और इसी वजह से अक्सर जगह ये अंडर वन रूफ कैंसर केयर प्रोवाइड करना जो है बिकम्स एन इशू, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि इट्स नॉट दैट अदर पीपल आर नॉट प्रोवाइडिंग कैंसर केयर, और इदारों में भी कैंसर केयर होती है, लेकिन जब मरीज़ कैंसर का आता है उसको 100 परेशानियाँ और होती हैं। अब उसको ये भी डाल दें कि आपने ये यहाँ से कराना है, उधर भाग के वो कराएं, फलानी जगह ये कराएं, और पैसे अलग से ढूंढें। ये 2 परेशानियाँ, इधर उधर की भाग दौड़ की और पैसे ढूंढने की, ये अगर दूर हो जाएं तो फिर उसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती है। No, I've seen it because I've been to the hospital Sure. and I've met all the patients, and the way they're treated, the way they're kept, I mean, it's just amazing. Tell me, doctor, I think a lot of people would want to know, and I think it's important that we give this information out. How much does something like this cost? A lot. So देखिए, इस साल भी हमें what we require for this year alone is 15 billion rupees. ये सिर्फ इस साल का है, and obviously this does not include the full cost of the project. जाहिर है कुछ इसके बाद भी होगा, कुछ खर्चा हो भी चुका है। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हम जब फुल कॉस्ट की बात करें तो जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो इस पर खासे वो होते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये जब बताते हो तो कई लोग घबरा ना जाएं इस बात से कि ये इतनी बड़ी कॉस्ट है कि उन्होंने सबने अकेले से तो पूरी किसी ने नहीं करनी, हर एक ने अपना हिस्सा डालना है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये कतरा कतरा दरिया बन के वो 15 अरब जिसका इस साल का मैं जिक्र कर रहा हूँ सिर्फ इस कराची हॉस्पिटल को कम्प्लीट करने के लिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन हमने जहन में ये रखना है कि वी ऑलवेज लुक एट द problem in front of us. Yes. And so it's the rupee that we need to give or the million that we need to give. वो हो जाए तो इंशाल्लाह अस्पताल बन जाएगा। इंशाल्लाह I think ये बहुत ज़रूरी है। मैं I mean I try to give every year to Shaukat Khana. Yes, we don't. Because I do because I've been there. I've experienced it. अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि ये हॉस्पिटल कब तक रेडी हो जाएगा? So 29 दिसंबर 2023 में इसका हम इनॉग्रल कर रहे हैं। ठीक है। Which means यहाँ सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, कीमोथेरेपी, कैंसर केयर, wow. रेडिएशन, ये जी अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 1 मिलियन यानी 10 लाख स्क्वायर फुट पे ये मुश्तमिल है, सो इसलिए इसको फुली कंप्लीट करते हुए तो वक्त लगेगा। और हमने इसको बनाया इस तरह से है कि इसमें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो शेल्ड रहेंगे, शेल्ड से मुराद वो स्पेस होगी, जूं ज़रूरियात बढ़ेंगी शौकत खानम कराची की, तो उन जगहों को फिर फिनिश अप करके फिर पॉपुलेट किया जाएगा। ठीक तो यानी एक्सपेंडेबल स्केलेबल प्रोजेक्ट है। Okay, so inshallah we will inaugurate on the 29th of December. I hope to be there for it, Yes. inshallah. Tell me कि right now, of course, as we all know in Pakistan, there's, in fact, the world over, there is a financial crisis, there is instability. How would you say, how can people contribute to this cause? देखिए, एक तो ये है कि obviously the obvious one, continue to contribute, continue to donate, जो आप दे रहे हैं बल्कि बढ़ चढ़ के दें। अगर गुज़श्ता साल आपने 100 रुपए दिए तो शायद इस साल आप 150 दें, लेकिन साथ साथ उसके अलावा इसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट दी एग्जिस्टिंग डोनर्स, ये जो हमारे एग्जिस्टिंग डोनेट करने वाले लोग हैं उन्होंने ही देने। जैसे जैसे मालूम होगा कि यहाँ कराची के अंदर एक अस्पताल बन रहा है जो कराची के लोगों को और गिरदनवाह को सर्व करेगा, तो नए एडिशनल डोनर्स जो हैं उनको भी साथ शामिल होने की ज़रूरत है। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट कि जो डोनेशन दे रहे हैं वो इजाफी दें, उसके अलावा दूसरों को भी बताएं, फिर वॉलंटियर भी कर सकते हैं। फिर बहुत अहम बात यह है कि फाइनेंशियल चैलेंज के अलावा हमारे पास मैन पावर का चैलेंज हमेशा रहता है, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ। सो वी आर ऑलवेज लुकिंग टू हायर great people who can make an institution truly great. Yes, I know that the people working for this hospital are so passionate about it. Without passion, this wouldn't be possible. This wouldn't be possible. It's truly, there's care involved. And because there's care, you see that as you said in the beginning, this is personal. It is personal. Thank you so much, Dr. Faisal. आपने हमारे लिए टाइम निकाला. Thank you so much. अच्छा जी, अब मैं मिलने लगी हूँ डॉक्टर आसिम यूसुफ से, एंड ही इज़ द चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम हॉस्पिटल. I'm very excited to meet him. He will guide us through a little bit of the hospital, show us the clinical areas, and of course मेरे कुछ सवालात हैं उनके लिए जो मैं उनसे पूछूँ.
Dr. Asim, thank you for having me here and for giving me this tour. It feels a little strange for me because I'm so used to, you know, A fully constructed a fully hospital. constructed hospital. What I want to know from you, and I'm sure बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते होंगे कि ये हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने तो देख लिया है कि ये कितना बड़ा है, बट ये लाहौर से भी ज़्यादा बड़ा है. ये हॉस्पिटल एक्चुअली लाहौर से दुगना है साइज़ में. लाहौर 5 लाख स्क्वायर फुट पे कंस्ट्रक्टेड है और ये हॉस्पिटल 10 लाख स्क्वायर फुट पे बन रहा है, क्योंकि इसने ना सिर्फ कराची को पूरे को, लेकिन अंदरून सिंध से जो मरीज़ आ रहे हैं और जनूबी बलूचिस्तान से जो मरीज़ आएंगे उनको भी केयर प्रोवाइड करनी है. एंड सिर्फ कवर्ड एरिया की बात नहीं है, इसमें जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं वो भी दुगनी हैं लाहौर से. जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स, रेडिएशन मशीन्स लाहौर में 5 लगी हुई हैं इस वक्त. इसमें हमने 10 मशीनों का इंतज़ाम किया. लाहौर में 8 ऑपरेटिंग रूम्स हैं, यहाँ पे 16 हैं. लाहौर में इस वक्त अब तकरीबन 30 साल के बाद 200 से ज़्यादा कम इन पेशेंट बेड्स हैं, तो इसमें तकरीबन 400 हम टोटल बेड्स बनाते हैं. Wow. सो इट्स अ ह्यूज हॉस्पिटल. It's a huge Yeah. hospital. Tell me something. Will this just be a hospital, or are you planning to make it into a research center for cancer? हमारा मॉडल एक ही है लाहौर में भी, पेशावर में भी, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस हॉस्पिटल में तमाम जो कैंसर की तशख़ीस के लिए जो इक्विपमेंट और पर्सनल स्टाफ चाहिए होगा वो सारा होगा. फिर कैंसर की तमाम जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, कीमोथेरेपी या दवाइयों से इलाज, सर्जरी, जराही और बिजली की शुआएँ या रेडिएशन, वो सारी मोडालिटीज़ होंगी. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मरीज़ रिस्पॉन्ड नहीं करते ट्रीटमेंट को, या उनकी बीमारी बढ़ जाती है एट अ लेटर स्टेज, उनको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है जी, जो कि बिल्कुल. उनके सिम्टम रिलीफ के लिए होती है, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे होगी. एंड ना सिर्फ ट्रीटमेंट होगी, पर एज यू आस्क्ड एक रिसर्च सेंटर भी इसमें होगा. एंड ऑलरेडी हमने रिसर्च एरिया, लैब्स का स्पेस डेडिकेट की हुई है इसमें. एंड इंशाल्लाह एज द हॉस्पिटल ओपन्स उसके लिए भी रिक्विजिट स्टाफ हम रिक्रूट करेंगे. I think that's a very, very big thing. आप लोगों ने हायरिंग शुरू कर दी? जी, हमने कुछ फिजिशंस की, डॉक्टर्स की हायरिंग ऑलरेडी शुरू की हुई है. कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी हमने कुछ फर्दर ट्रेनिंग लाहौर में पहले करवाई, उनको फिर हमने 2 साल के लिए बाहर भेजा. उसके अलावा हम डायरेक्टली US, UK से, लोकली कराची से, बाकी पाकिस्तान से भी रिक्रूट कर रहे हैं. अच्छा, तो अब हम वॉक इन क्लिनिक में खड़े हुए हैं और डॉक्टर आसिम, मुझे तो ये काफ़ी रेडी लग रहा है. जी बिल्कुल मायरन, ये क्लिनिक्स वो हैं जहाँ कोई भी मरीज़ जिनकी तशख़ीस हुई भी हो या जिनको शक हो कि उनको कैंसर है, वो अपना आके फ्री एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, अपने टेस्ट सर रिव्यू करवा सकते हैं, और यहाँ से पेशेंट्स एक्सेप्ट होते हैं फॉर ट्रीटमेंट. तो हम चाह रहे थे कि हम कम से कम कोई सर्विस शुरू कर सकें, और अगेन अंदरून सिंध से जो मरीज़ आ रहे होंगे उनके लिए आसानी होगी कि कराची में जाने की बजाय वो यहीं से अपना इवैल्यूएशन करा सकेंगे. Which is amazing. Thank you so much, Dr. Asim. Thank you, Myra. Thank you for Thank you. speaking. So this has been an amazing experience being here. और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि अब शौकत खानम हॉस्पिटल मेरे शहर में होगा, कराची में होगा, यहाँ हाईवे पे है, बहुत सारे लोग आ सकेंगे अंदरून शहर से, बलूचिस्तान से, फ्रॉम ऑल ओवर द एरिया. और ये बहुत बड़ी बात है. इसको सपोर्ट करने के लिए मेरी प्ली है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप डोनेट कर सकते हैं वो ज़रूर करें. जस्ट गिव्स, बिकॉज वी नीड टू गेट दिस गोइंग. एंड ऑफ कोर्स आई विल बी अपडेटिंग ऑल ऑफ यू गाइज ऑन दिस ब्यूटिफुल and inshallah a very important hospital that is being made in our city.